जब हम अपने दुख को नया नाम देते हैं, क्रूस का नाम, और उसे प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं, यह दुख मुक्तिदायी बन जाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 9 पद संख्या 22 से लिया गया है। प्रभु यीशु हमें एक सुंदर सा संदेश दे रहे हैं, आप ध्यान से सुने। लूकस अध्याय 9 पद संख्या 22 में प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस क्या है मेरे मित्रों? क्रूस मेरे जीवन में क्या है? आपके जीवन में आने वाले हर प्रकार का दुख आपका क्रूस है, हर प्रकार की तकलीफ आपका क्रूस है, हर प्रकार की परेशानी आपका क्रूस है, बीमारी आपका क्रूस है। जी हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आपने सिप्पी या सीप के विषय में तो ज़रूर सुना होगा। सिप्पी या सीप समुद्र में रहता है, तालाबों में रहता है, नदियों में रहता है। सिप्पी के जीवन में वेदना बेहद महत्वपूर्ण काम करती है। वेदना या दुख या तकलीफ बेहद महत्वपूर्ण काम करती है। वेदना के द्वारा एक सिप्पी का जीवन ही बदल जाता है। उसे एक नई पहचान मिलती है, उसका मूल्य बदल जाता है, उसका महत्व बदल जाता है। कैसे? कहा जाता है कि जब सिप्पी या सीप जल में रहती है, उस समय नन्हा सा कंकड़ उसमें प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वह कंकड़ उसमें प्रवेश करता है तो उस सिप्पी को या सीप को इतनी तकलीफ होती है, बेहद तकलीफ होती है, और इस तकलीफ के वजह से उसके शरीर से एक चमकीला श्वेत पदार्थ निकलता है जो उस नन्हे से कंकड़ को लपेटते जाता है, और उसे इस तरह लपेटता है कि कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही उसे एक नई पहचान मिलती है, और वो जो नन्हा सा कंकड़ था वो सुंदर से बहुमूल्य मोती का रूप धारण कर लेता है। जी हाँ, और उस मोती के पैदा होते ही मेरे मित्रों, सिप्पी का जीवन बदल जाता है, उसकी पहचान बदल जाती है, और उसका मूल्य बदल जाता है, उसका महत्व बदल जाता है। ठीक यही बात हमारे जीवन में भी होता है। जब दुख तकलीफ़ें हमारे जीवन में आती है, परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, बशर्ते हम उन परेशानियों को एक नया नाम दें। कौन सा नाम दें? उन्हें क्रूस का नाम देकर प्रभु यीशु को समर्पित करें। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मान लीजिए कि आपको कोई प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है, और आप उसके प्रेम से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब वही इंसान आपके लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है, त्याग देता है, आपके लिए दुख सहता जाता है, और इस हद तक दुख सहता है कि आप उसके प्रेम से प्रभावित ही नहीं, आप खुद उसके प्रति न्योछावर हो जाते हैं। मेरे मित्रों, यही काम होता है कि जब हम दूसरों के लिए दुख सहते हैं, परेशानी सहते हैं, बशर्ते हम उस दुख को एक नाम दें, जैसे कि मैंने कहा, क्रूस का नाम देकर उस व्यक्ति के प्रति समर्पित कर दें। हमारे जीवन में हम उस दुख को क्रूस का नाम देकर प्रभु यीशु के प्रति समर्पित कर देते हैं। अब यही दुख हमारे जीवन में मुक्तिदायी साबित होता है। हमारे ही लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी मुक्तिदायी साबित होता है। मेरे मित्रों, कहा जाता है कि संत जॉन वियानी इतना त्याग तपस्या करते थे, और अपने सारे त्याग को, अपने सारे तपस्याओं को, दुख को, दर्द को प्रभु यीशु को समर्पित करते थे। वो इतना त्याग करते थे कि कहा जाता है कि एक दिन शैतान उसके पास में आया, और दुखित होकर शैतान संत योहन वियानी से कहने लगा कि तुम्हारे इतने त्याग से, इतने तपस्या से तुमने 80,000 से ज़्यादा आत्माओं को नरक में जाने से बचा दिया। जी हाँ मेरे मित्रों, जब हम अपने दुख को नया नाम देते हैं, क्रूस का नाम, और उसे प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं, यह दुख मुक्तिदायी बन जाता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए। मेरे मित्रों, इस चालीसा काल में हम भी दुख को ग्रहण करना सीखें और उन्हें एक नाम देकर प्रभु के प्रति समर्पित कर दें।
आपका दुख भी मुक्तिदायी साबित होगा, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। सबों को जय यीशु।